तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ पेरोक्साइड की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर सबसे पहले आती है बात कि जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ पेरोक्साइड, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरोक्साइड ही लेते हैं जिसका नाम है डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला पेरोक्साइड लेके देखते हैं एक बार। तो इस पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है CH3 CH3 OOC CH3 CH3, there is also CH3, there is also CH3। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे देगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे देगा, तो यहाँ पर ये कितने पर है, 250 nm पर है, से कम पर है। ठीक है, तो ज़्यादा है ना, ठीक है, 250 nm से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड्स हैं, जो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं, ये टूटेंगे। ठीक है, तो ये रिलीज़ होगा, यहाँ पे एक गया, यहाँ पे एक गया, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, तो ये मिल गया हमें, दो मॉलिक्यूल सेम मिल जाएंगे, CH3 C CH3 O रेडिकल CH3, और ऐसे आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, फिर फर्दर जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, तो यहाँ से ये आपका ये रेडिकल, ठीक है, यहाँ से ये निकल के इधर चला जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ से CH3 एक रेडिकल मिलेगा, और यहाँ पे जो ये होगा ये नॉर्मलाइज होकर इसका CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये आपका बन गया। ठीक है, फिर फर्दर इसकी भी रिएक्शन होती है, और यहाँ से ये आपका CH3 ये वाला जो ये दूसरा रेडिकल था ना, ये वाला जो रेडिकल है, इसको हम कह सकते हैं CH3 किसी दूसरे के साथ ऐड ऑन होके ये आंसर आपका हो जाएगा। ये तब है जब 250 nm से ज़्यादा है। ठीक है, कौन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। लेकिन जब इसी की हम बात करें कि जब ये 230 से कम हो, ठीक है, तब क्या होगा, सेम वही फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रहा है। तो इसमें जो ये हैं, ये दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ से एक रेडिकल इधर, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसके साथ, तो ये O CH3 एंड CH3। ठीक है, यहाँ से अब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किया जाएगा, तो ये फर्दर रिएक्शन होती चली जाएंगी, और मेन यहाँ पे OH की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे O CH3 और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, फिर इसी वाले का डिसप्रोपोर्टोनेशन कराया गया है, जिसमें आपका ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ बना लेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होके इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ से ये जो है ये रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह बनेगा, एक तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से CH3, एक बना ये, और एक बना CH3 H एंड नेक्स्ट से CH3। ठीक है, इस तरह से आपका ये बनेगा। तो ये हो गई आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ पेरोक्साइड। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, सो दैट ये क्लियर हो जाए। देखिएगा, तो क्या है यहाँ पर अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन इसकी कराते हैं, ओके, यहाँ से ये ऑक्सीजन अटैच्ड है इस तरह, और यहाँ से अगर आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है 350 nm पर, तो यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, और O पे एक रेडिकल,
यहाँ पे भी O पे एक रेडिकल, इधर से ये CH3 यहाँ से भी ये CH3 ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ से ये भी टूट जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगी दो रिएक्शन। एक तो CH3 डबल बॉन्ड O बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक रेडिकल धर बनेगा ये दोनों क्या बना लेंगे, रेडिकल बॉन्ड्स बना लेंगे, ठीक है। और सेम सी तरह से अगर ऐसा होता है, अगर ये टूटता है तो या तो ये इससे डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH3 इसे ऐसे लिखा जा सकता है O CH3 ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये कब होता है, जब 350 nm पर होता है, ठीक है। इसका ढंग से एक बार मैकेनिज्म समझना कोशिश करना। ये आपका है OO, ओके। इधर से ये ब्रेक हुआ, इधर से ये, इधर एक रेडिकल धर एक रेडिकल धर, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन पे एक रेडिकल इधर एक रेडिकल धर, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा, एक रेडिकल धर है, एक रेडिकल इधर टूट चुका है ना ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे एक रेडिकल, ये दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, और एक रेडिकल अब इधर की बात करें तो ये बॉन्ड तो टूटा है और यहाँ पर एक ये रेडिकल इधर है, ये दो प्रोडक्ट हमको मिले, है ना। ये बॉन्ड आपका टूटा है और ये इस तरह से टूटने के बाद दो दो रेडिकल बट गए। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। दोनों का अलग अलग दिखाती हूँ। इसका क्या हो जाएगा, ये है, यहाँ से ये बना O, और इसका यहाँ से ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आते हैं बात फोटोकेमिस्ट्री ऑफ पेरोक्साइड्स। हो गया हमारा, तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्राइल बढ़ते हैं। फोटो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्राइल्स, इनकी अगर हम बात करें क्या होगा इनमें, तो ये भी इतना कोई हार्ड नहीं है। बस कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से हैं, चलते हैं कि हमें ऑल अबाउट की ब्रेक्स तोड़ना होता है, बॉन्ड्स तोड़ना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH3 ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका CH3। ये अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है इनमें, तो एक CH3 इधर, CH2 CH3 O पर रेडिकल, कौन सी चीज़ टूटी है हमारी, ये चीज़ ब्रेक होती है। O ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे CH3 इधर एक रेडिकल धर है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी एक रेडिकल और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो फर्दर जब इनके कंपाउंड रिएक्शन कराएंगे तो हमें दो तरह से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक, अगर यहाँ से ये और टूट जाए, ठीक है, ये और ब्रेक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 एक रेडिकल इस पे आ गया, और यहाँ से C इस पर रेडिकल, एक रेडिकल इधर, ठीक है। यहाँ CH3 यहाँ CH3, और ये दोनों रेडिकल मिलके डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये फर्दर रिएक्शन हो जाएगी आपकी। यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर मैंने रिलीज़ किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और एक आपका CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इधर दूसरा पार्ट क्या है कि एक बार यहाँ से टूटा तो एक बार आपका दूसरी साइड से भी टूट सकता है,
ठीक है, अगर हमने यहाँ से तोड़ना ब्रेक, कहीं से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, किसी भी साइड से टूटा, तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 रेडिकल मिलेगा एक टूटने के बाद, और एक आपका रह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आया है आपका CH2 और CH3। ठीक है, तो ये आपके हो गए इस तरह से। इसी के अंदर एक पार्ट और होता है, तो जब हम बार्टन रिएक्शन कराएं, बार्टन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा पोजीशन जो है वहाँ से हाइड्रोजन को लिया जाता है, इसी की बार्टन, मतलब बार्टन जो रिएक्शन है ना वो इसी की है, नाइट्राइल्स वाले की है। तो नाइट्राइल्स वाले में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि बहुत लंबा कंपाउंड दिया हुआ है, चेन टाइप स्ट्रक्चर, इस टाइप से दिया हुआ है। ब्रेक तो ऑब्वियसली बात है इधर से तो होना ही होना है, लेकिन यहाँ से अगर बात करें, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये डेल्टा गामा हो गया, और यहाँ से आपका डेल्टा पोजीशन है। तो यहाँ से डेल्टा से एक हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर से लिया और ये हाइड्रोजन रिलीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब H रिएक्शन कराई जाएगी तो CH3 CH, और यहाँ इस पोजीशन पे आपका जो ये रेडिकल बनेगा, यहाँ से जो रेडिकल निकलेगा N डबल बॉन्ड O वाला टूटने के बाद, तो वो रेडिकल इधर आ जाएगा अटैच होकर इससे, और क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हमने एक्सट्रैक्ट किया है, यहाँ से CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे लास्ट में बचा आपका O, और क्योंकि हमने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था तो हाइड्रोजन फिर इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन ये निकला था, एक रेडिकल हमें ये भी मिला था। ठीक है, एक रेडिकल हाइड्रोजन का था, और एक यहाँ से एक चीज़ ये टूटी थी, एक चीज़ ये टूटी थी, और ये दोनों ने, इस वाले ने तो इस पर अटैक किया और इस वाले ने इधर अटैक किया। ठीक है, ये जो निकला था, इस वाले ने इस पर अटैक किया। ठीक है, और ये अल्कोहलिक ग्रुप बनाया। फिर फर्दर इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये जो यहाँ से हाइड्रोजन है ये भी यहाँ से निकलेगा, और ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक रेडिकल धर मिलकर एक डबल बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह बनेगा CH3 CN, और यहाँ पे आपका OH, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 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 OH, तो इसका नाम है ऑक्साइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्राइल पोजीशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम फोटोकेमिस्ट्री ऑफ हाइपोहैलाइड्स, और एक चीज़ और, इसमें एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं बार्टन में ही। क्योंकि हम यहाँ डेल्टा पोजीशन के बारे में बात करें तो एक एग्जांपल बनता है और भी। यस, तो बार्टन रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसी में एक और कंपाउंड लेते हैं हम, इस तरह से दिया O N डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका CH3 H पोजीशन। तो क्या होता है, हमें पता है कि डेल्टा पोजीशन से निकला जाएगा हाइड्रोजन, तो ये आपका हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और ये हो गया डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से इस जगह से हमने क्या लिया, एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से तो ये बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, तो एक रेडिकल तो हमें ही मिलेगा, एक रेडिकल मिलेगा H+। ठीक है, दो रेडिकल तो ये हो गए, और एक यहाँ से बनेंगे आपके, जिससे आपको कनेक्ट करना है O पर रेडिकल। ठीक है, यहाँ से हो गया CH2 पर एक रेडिकल। अब ये वाला जो है इसके साथ एक्सचेंज होगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा फाइनली
यहाँ पर O के साथ H और यहाँ पे CH के साथ CH2 के साथ N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन फिर एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर एक्सट्रैक्ट किया गया और ये हाइड्रोजन निकल कर कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से OH CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। ओके, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। मतलब ये ओवरऑल हम इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है वो इधर चला जाता है और ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाता है, मतलब एक दूसरे के एक्सचेंज पॉइंट पर रहेंगे। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ हाइपोहैलाइड्स। सो फोटो केमिस्ट्री हम बात करेंगे हाइपोहैलाइड्स की। देखिए सच सपोज इट कि यहाँ पर एक CH3 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 O एंड Cl है। फर्दर हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन कराई तो ये वाले बॉन्ड्स टूटेंगे, तो एक तो आपका रेडिकल मिलेगा आपको ऑक्सीजन पर और एक मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, अब क्या होता है, बस यही होता है, यहाँ पे और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब बस इसका ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे एक फर्दर इसकी क्लीवेज होती है। ठीक है, इस वाले की क्लीवेज होती है, अल्फ़ा क्लीवेज होती है, कहीं से भी अल्फ़ा, क्योंकि सारे अल्फ़ा ही है। ठीक है, तो कोई से भी अल्फ़ा को तोड़ेंगे तो ये CH3 और O मिल गया, एक रेडिकल धर हो गया, क्योंकि हमें एक CH3 रेडिकल और मिल गया। तो अब ये जो Cl है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3Cl। ओके, तो ये आपके दो कंपाउंड बनते हैं फाइनली घूम फिरा के, मतलब पहले इसकी रिएक्शन के बाद फिर ये अपनी क्लीवेज करता है अल्फा क्लीवेज और उसके बाद ये बनाता है, फिर ये Cl जो रेडिकल था फ्री वो इसके साथ बॉन्ड बना के CH3Cl बना लेता है और ऐसे हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, फर्दर अब बात आते हैं नेक्स्ट वाला, एक और इसमें दिया हुआ है, जब हमारी अल्फा क्लीवेज भी हो और डेल्टा हाइड्रोजन की क्लीवेज भी हो। डेल्टा हाइड्रोजन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं। दो प्रोसेस अगर हाइपोहैलाइड्स में होती है तो कैसे, देखिए एक कंपाउंड लिया है CH3 CH2 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 CH3 OCl और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे तो अल्फा पे क्लीवेज होगी और डेल्टा पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। तो दैट इज अल्फा, that is beta and that is alpha beta gamma। एक सेकेंड, अल्फा तो ये हुआ अगर, तो बीटा अल्फा पोजीशन ये हुई इसके अकॉर्डिंग, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। यहाँ से तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन को आप बाहर करके लिखिए। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने तोड़ा। ठीक है, इसको यहाँ से तोड़ा गया तो ये क्या हुआ, आपके एक रेडिकल तो बनेगा CH3CH, एक रेडिकल धर है और CH2 CH3O एंड CH3 और एक CH रेडिकल निकला और एक H रेडिकल निकला, दो रेडिकल निकल गए हमारे। अब ये जो हाइड्रोजन वाला है वो इधर जाएगा और Cl वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपने इसकी अल्फा क्लीवेज कराई थी तब क्या होगा, जब इसकी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराया तब क्या होगा, जब आपने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराया अल्फा क्लीवेज कराई तो यहाँ से ये और टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा यहाँ से अल्फा क्लीवेज कराई तो एक तो C के साथ CH3 है, इधर भी CH3 है, एक रेडिकल धर हो गया, एक रेडिकल धर हो गया
और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द ये पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं CH3 CH CS2 CS2। और इधर तो हमारा कुछ क्लीवेज हुआ ही नहीं था, हम यहाँ पे हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया एक रेडिकल आपका इधर हो गया। फिर यहाँ से क्लोरीन ऐड हो जाता है इधर, ठीक है, तो क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल। इस वाले पे तो ये डेल्टा दोनों रेडिकल मिलके बॉन्ड्स बना लेंगे, एक CH3 इधर CH3 इधर, और यहाँ पे ये मिलकर CH3 CS2 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 एंड Cl। और जब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कराते हैं, जब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो ये निकल ही रहा था CH3 CH Cl बना, CH के साथ रेडिकल था, हाई CH2 CS2 CH3O CH3। अभी हमने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे नहीं कराई, इसको अलग से दिखाया गया है, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ से एक बस स्टार्टिंग में ये क्लीवेज दिखा दी थी, ठीक है। तो ये आपका यही है, और यहाँ इधर से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन किया गया है, तो यहाँ से ये हो गया, एक रेडिकल इधर है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराया तो एक जो H निकला है यहाँ से वो H इसके पास चला जाएगा, और यहाँ से जो Cl था वो इधर चला जाएगा, तो ये फाइनल बनेगा CH3 C Cl CS2 CS2 C CS3 OH CH3, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट बना ये इसका, ये आपके अल्फा क्लीवेज पर है और ये आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन पर है, और इस रिएक्शन को आप हाइपोहैलाइड्स में काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है एजो कंपाउंड, सबसे इम्पोर्टेंट। तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एजो कंपाउंड्स। देखिए सपोज दिस इज अ, इसके साथ जुड़ा है CH3 CH3। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसमें, जब आप एक तो यहाँ से तोड़ो, अगर आपने इसको यहाँ से ब्रेक किया तो, या फिर आप कहीं से ब्रेक कर लो, सपोज आपने यहाँ से ब्रेक किया, एक CH3 एक रेडिकल मिलेगा और एक नाइट्रोजन पर एक रेडिकल एंड CH3, ठीक है। तो जब इस पे फिर नाइट्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ से भी तोड़ा अगर फिर से, तो एक रेडिकल फिर CH3 मिलेगा, तो ये वाला था उसको हम इधर एज अ CH3 रेडिकल लिखकर, ठीक है, और यहाँ से ये और ये वाला रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे CH3 और CH3, ठीक है, इथीन। ये हो गया आइसो कंपाउंड। अगर इसको तो ये हो गया जनरल, लेकिन अगर इसका हमने नॉर्मल कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स में कराया तो उसमें देखें एजो कंपाउंड्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, सपोज CH3 है यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ठीक है, तो ये ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, तो ये मिलेगा आपको CH3 CH रेडिकल, हाइड्रोजन बनी कार्बन बनी, और एक नाइट्रो ग्रुप हुआ, N2 हो गया, और नाइट्रोजन गैस। इसकी अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ों में आप फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, या तो ये अपना एक रेडिकल देके यहाँ से एक बॉन्ड बना लें, ठीक है, या फिर मतलब ये अपना रेडिकल देके यहाँ बॉन्ड बना लें, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, या फिर ये भी अपना हाइड्रोजन दे दे, ये भी हाइड्रोजन दे दे, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और यहाँ से ये बनेगा इथाइन, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। फिर एक और फार फर्दर देखते हैं इसी की, डबल बॉन्ड
नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ से भी एक रेडिकल था, एक रेडिकल था, तो ये आपका बना, एक तो ये रेडिकल था, एक रेडिकल था, और यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन गैस, इसकी फर्दर हो जाएगी, आपकी बॉन्ड्स बन जाएंगी, तो ये आपके बन गया ऐसे बॉन्ड, दोनों रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया। फिर एक और एक बार लेते हैं इसकी, सपोज कीजिए कि हमने ऐसा कंपाउंड लिया है, यहाँ से भी क्लीवेज हुई, यहाँ से भी क्लीवेज हुई, तो ये बना एक रेडिकल दर, एक रेडिकल दर, और नाइट्रोजन निकल गया, और इसमें ये दोनों मिलकर बॉन्ड्स बना लेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, ये फाइनल बन गया। ठीक है, एक और लेते हैं इसी की, सपोज दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, यहाँ पीएच, यहाँ पे पीएच CH3 यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज हुई, तो ये बना आपका इस तरह से, यहाँ पे नहीं बॉन्ड, I just draw it again। तो यहाँ से एक बॉन्ड क्लीवेज हुई, यहाँ से एक बॉन्ड क्लीवेज हुई, CH3 फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, और ये पीएच हो गया, तो ये दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे जाके इनके ये दो, ये वाले पार्ट को हमने ऐसे लिख दिया, इसका ये फिनाइल ग्रुप इधर, एक फिनाइल ग्रुप इधर, ये दोनों बॉन्ड्स बना लेंगे, तो ये आपका कुछ इस तरह भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजो कंपाउंड के बारे में। इसके बाद आता है डाइजो कंपाउंड, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ डाइजो कंपाउंड। सपोज इट कि हमारे को एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CN ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे डाइजो में इस तरह से करेंगे, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, अगर इसकी फिनाइल वाले के साथ रिएक्शन कराते हैं HNO, तो यहाँ पे नाइट्रोजन रिमूव होएगा, ये निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से रहे क्या जाएगा, ये दो बॉन्ड्स ब्रेक होने पर, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड तो इस पर रहता था, तो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट पोजीशन पर है,